आई होप आप सब ठीक होंगे। और मुझे जो सेशन में प्रेजेंट है मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ क्लियर है सबको। और सेशन में आ जाए सब, तो फिर इंशाल्लाह सेशन को स्टार्ट करते हैं। यू हैव जस्ट 2 मिनट्स, जल्दी से ज्वाइन कर लें सेशन को। और एक अच्छी नेटवर्क प्लेस पे बैठे ताकि आप लोगों को आवाज़ में भी कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो। ओके, सो अपना डायरी और पेन अपने साथ रखिएगा ताकि आप लोग प्रॉपर नोट्स बना सकें आज के सेशन के। तो काफी सब लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है। आप मुझे बता सकते हो हमारे आज के सेशन का क्या टॉपिक है? सेशन में मौजूद तमाम लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि हमारे आज के सेशन का क्या टॉपिक है? एग्जैक्टली, इट्स प्रोडक्ट्स नॉलेज। बेसिकली आज हम फॉरएवर की प्रोडक्ट्स पे बड़ी डीप डिस्कशन करेंगे। और मैं आप लोगों को बताऊंगी प्रॉपर मैकेनिज्म्स के साथ कि इन प्रोडक्ट्स को हमें क्यों यूज करना चाहिए। ठीक है, तो जो लोग अगर सेशन में कोई न्यू पर्सन है तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। दिस साइड मी शहरोजा फ़याल फ्रॉम गुजरांवाला पाकिस्तान, एंड आई एम अ सुपरवाइजर इन दिस टॉप मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका विच इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सो अपना डायरी पेन अपने साथ रखिएगा और प्रॉपर अटेंटिव होकर बैठिएगा। अपने मोबाइल्स को साइलेंट पे कर लें ताकि आपको किसी किस्म की डिस्टर्बेंस या डिस्टॉर्शन ना हो। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास टाइम कम है, तो लोग तो अभी सेशन को ज्वाइन कर ही रहे हैं। ओके, एज यू ऑल नो कि हमारा जो आज का सेशन है उसका टॉपिक है प्रोडक्ट्स नॉलेज। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। जी, मुझे चैट बॉक्स में बताएं मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको पता है जैसा कि हमारी जो सेशन है आज बेसिकली मैं प्रोडक्ट नॉलेज पे बात करूंगी। और प्रोडक्ट्स बेसिकली जो है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स माना जाता है। तो विल डिस्कस द वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स इंशाल्लाह। और मैं आपको समझाऊंगी बेसिकली कि इन प्रोडक्ट्स को हमें कैसे यूज करना चाहिए, इनके क्या बेनिफिट्स रह रहे हैं और इनके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स बेसिकली यूज हुए हुए हैं और क्या पोटेंशियल है इन प्रोडक्ट्स का, जिसकी बेस पे अगर हम इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेकर जाते हैं तो मार्केट में हम कितने ज्यादा लोगों को रीच आउट करके कितने ज्यादा लोगों को हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो सेशन को ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे सेशन में जो लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो तो मेरी बातों को बड़े अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, और जो लोग कॉमर्स से दूसरी फील्ड के स्टूडेंट्स हैं तो उनको बड़ा एक साइंस बैकग्राउंड नजर आएगा आज के सेशन में। तो सेशन को जो है ना वो अच्छे से सुनिएगा ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो। अच्छा, अब बेसिकली क्योंकि देखो अब हम किसी भी कंपनी की बात करते हैं चाहे वो फॉरएवर है, मैं तो बेसिकली फॉरएवर की बात करूंगी, लेकिन मैं अगर आपको एक बेसिक लेवल पे से अगर मैं बात करूं तो जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है या चाहे कोई भी दुनिया की कंपनी है, कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी दो चीजें जो है ना वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही होती है। या तो उसकी कोई प्रोडक्ट होती है या उसकी कोई सर्विस होती है। ठीक है, आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देख लो दुनिया का, वो आपको दो चीजों में डील करता हुआ नजर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स की तो आपको पता है जो अमेजोन है वर्ल्ड वाइड बहुत जानी मानी कंपनी है, वो क्या चीज आप सबको प्रोवाइड कर रही है, क्या चीज दुनिया को प्रोवाइड कर रही है? इट्स बेसिकली प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो अपनी सर्विस के जरिए से लोगों तक पहुंच रही है, लोगों को हेल्प आउट कर रही है। इसी तरह अगर हम एप्पल की बात करते हैं, एप्पल कंपनी की बात करते हैं, तो एप्पल आपको क्या प्रोवाइड कर रही है? ये आपको अपनी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो दुनिया की कोई भी कंपनी इन दो चीजों की बुनियाद पे ही चलती है। और उसकी जो कंपनी की जो बुनियाद है, कंपनी की मजबूती है, वो इन्हीं दो चीजों पे डिपेंड कर रही होगी। जितनी अच्छी कोई प्रोडक्ट है, जितनी अच्छी कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा, उतनी ज्यादा जो है ना वो कंपनी मार्केट में डिमांडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आप सबको पता है जैसे आपने कल वेलनेस इंडस्ट्री का बड़े डेप्थ में नॉलेज लिया और आपको ये चीज क्लियर हुई कि फॉरएवर बेसिकली इज द पार्ट ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री, देयर प्रोडक्ट्स आर द पार्ट ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री है तो वेलनेस इंडस्ट्री डोंट बिलोंग टू अ मेडिसिन। यहाँ पे आपको कोई मेडिसिन नजर नहीं आएगी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में। फॉरएवर की सारी प्रोडक्ट जो है ना वो डाइटरी सप्लीमेंट्स में मुश्मिल होती हैं। आप सबको ये चीज जानना हमारे हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारी जिंदगी को, हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए
मेडिसिन की जरूरत नहीं होती, हमारी बॉडी को डाइटरी सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है बेसिकली। आवर बॉडी नीड्स डाइटरी सप्लीमेंट्स, क्योंकि हमारा एक माइंड इसी तरह से प्रिपेयर हो चुका हुआ है, एक मिथ क्रिएट हो चुकी है हमारे माइंड में कि हमें हल्का सा बुखार हुआ, हल्की सी कोई बीमारी है, हमें मतलब उसके सिम्टम्स शो हुए तो हम भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हैं और मेडिसिन जो है ना वो लेके आ जाते हैं। अब हालांकि हमारी बॉडी को मेडिसिन की जरूरत नहीं है, मेडिसिन आपकी बॉडी को उस पर्टिकुलर टाइम के लिए तो ऐसा फील करवाती हैं कि लाइक ठीक है हम ठीक हो गए हैं, बेसिकली वो आपकी बॉडी और आपके माइंड का जो कनेक्शन है वो काट देती हैं, वो आपकी बॉडी को क्योर नहीं करती। दुनिया की कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो आपकी बीमारी को क्योर करती है, बेसिकली वो आपकी बीमारी को मेंटेन कर देती है थोड़ी देर तक, और उसके बाद फिर जब मेडिसिन के आपको कोई फर्दर साइड इफेक्ट नजर आते हैं तो फिर हमें थोड़ी होश आती है कि हाँ यार हमने सारी मेडिसिन खाई थी, उसके साइड इफेक्ट है। ठीक है, मेरी बात को एग्री कर रहे हो आप सब लोग? ऐसा ही होता है ना बेसिकली। लेकिन क्या करें हम लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट एरा में रह रही है, तो हमारे लिए जो है ये चीज मतलब हम चाहते हैं कि फुल हमें कोई सर दर्द हुआ या हमें कोई बीमारी का सिम्टम नजर आया तो फौरन से वो ठीक हो जाना चाहिए, तो फिर हम मेडिसिन पे फुली डिपेंड कर चुके हुए हैं। हालांकि आपको ये चीज कल बताई गई थी कि जो हमारी मतलब प्रिडिक्शन है बेसिकली वो वेलनेस इंडस्ट्री है, नॉट सिकनेस इंडस्ट्री। ठीक है, तो वेलनेस इंडस्ट्री क्योंकि ये आगे आने वाले सालों में हमारी जरूरत बन जाएगी। हमारी बॉडी जब एक लिमिट आएगी कि वो मेडिसिन खास खा के हमारी बॉडी को मेडिसिन की जो है ना वो उस तरह से प्रॉपर वो मेडिसिन क्योर नहीं कर पाएंगे, तो फिर जो कंपनीज हैं जो डॉक्टर्स हैं वो आपको मेडिसिन की बजाय न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स रिकमेंड करेंगे। और ये जो टाइम है ये दूर नहीं है, टाइम बहुत तेजी से आने वाला है। ठीक है, प्रिडिक्शन तो होगी हुई है और वो प्रिडिक्शन आपको अब जो है ना वो बिल्कुल सही होती हुई भी नजर आएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है इसमें आपको तीन तरह के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स नजर आएंगे। फर्स्टली तो आपको यहाँ पे हेल्थ केयर सप्लीमेंट्स नजर आएंगे आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। दूसरा आपको पर्सनल केयर सप्लीमेंट्स नजर आएंगे। सेकंड आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स मतलब जैसे वाइटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ये चीज की हमारी बॉडी को बेसिक नीड है वो आपको यहाँ पे जो है ना वो देखने को मिलेंगे। अब मैं इन सब अब जो फ्लेवर की प्रोडक्ट्स हैं वो तो अनगिनत है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। मैं अगर हर प्रोडक्ट्स की यहाँ पे बात करूंगी तो यहाँ पे मैं 2 दिन भी सेशन देती रहूंगी आप लोगों को, तो ये मेरे लिए कम है। तो मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की बात करूंगी जो जिसकी हमारी बॉडी को मतलब कह लो कि डेली बेसिस पे जरूरत है, और हम उसके उसके बगैर जो है ना मतलब हमारी बॉडी जो जिंदा ही नहीं रह सकती। मैं कुछ ऐसी प्रोडक्ट बेसिकली बात करूंगी, कुछ प्रोडक्ट्स की बात करूंगी लेकिन बहुत डेप्थ में बात करूंगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ प्रोडक्ट नजर आ रही होंगी। एलोवेरा ड्रिंक्स है, फॉरएवर की प्रोडक्ट्स में सप्लीमेंट्स आ जाती हैं। C9 डिटॉक्स प्लान है, ये क्या चीज है ये भी आगे हम देखेंगे। स्किन केयर प्रोडक्ट्स यानी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, और उसके अलावा फॉरएवर बी हनी है यहाँ पे। अब आप सबको कल ये चीज बताई गई थी, बल्कि फर्स्ट सेशन से ये चीज बताई गई थी कि जो फॉरएवर की प्रोडक्ट्स की जो बेस है वो दो चीजें हैं, एक एलोवेरा और दूसरा हनी। अब जो सर रेक्स मुगल थे 1978 में, जब उन्होंने इस कंपनी को बनाना था, उसकी बुनियाद रखनी थी, तो उन्होंने ये चीज रियलाइज की थी कि मुझे कोई ऐसी प्रोडक्ट, क्योंकि वो उनका बेसिक अपने माइंड में जो उनका एक विजन था वो लोगों की हेल्थ को बेहतर करना था और वेल्थ को बेहतर करना था। अब अगर हेल्थ को बेहतर करना था तो वो एक ऐसी चीज को पकड़ना चाहते थे, ऐसी मतलब बेसिक इंग्रेडिएंट को पकड़ना चाहते थे जो इसकी मार्केट में भी डिमांड हो, लोगों को हेल्थ वाइज भी काफी ज्यादा फायदा पहुंचाए। तो आप सबको पता है एलोवेरा इज द इज दैट प्लांट जो जिसके अंदर पूरी दुनिया में जितने भी हर्बिसाइड्स हैं, जितने भी कह लो के प्लांट्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन पाई जाती है एलोवेरा के अंदर। ठीक है, और इसकी वजह से इसको डॉक्टर इन अ पॉट भी कहा जाता है कि एक ही प्लांट में अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा कुदरती सप्लीमेंट्स, कुदरती न्यूट्रिशन दिए हुए हैं कि हमें किसी डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं है अगर हम इसी प्लांट को ही आप डेप्थ में स्टडी कर लेते हो तो। ठीक है, और फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है, ऐसी इकलौती कंपनी है पूरी दुनिया में जो एलोवेरा की प्रोडक्शन कर रही है, और मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है पूरी दुनिया में। चाहे वो कोई भी कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसमें 85% डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना एलोवेरा की वो जो है यूज होती है पूरी दुनिया में। फॉरएवर 85% डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है एलोवेरा की। लाइक इसका मतलब यह है कि फॉरएवर खुद एलोवेरा की कितनी ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, तकरीबन 71,000 एकड़ जमीन फॉरएवर की अपनी है जहाँ पे एलोवेरा की प्रोडक्शन होती है। और वो सिर्फ फॉरएवर की प्रोडक्ट्स में ही वो एलोवेरा यूज नहीं हो रही, पूरी दुनिया में भी फिर वो एलोवेरा पहुंचाई जाती है। इसी तरह अगर हम हनी की बात करें, क्योंकि ये भी फॉरएवर की प्रोडक्ट्स की बेस है, तो ये भी 75% डिस्ट्रीब्यूशन एलोवेरा हनी की जो है ना वो होती है स्पेन में, और पूरी दुनिया में भी हनी जो है ना वो इंपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ठीक है,
और अब बेसिकली बात यह है कि क्योंकि फॉरएवर बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है एलोवेरा की, और अक्लोथी कंपनी मानी जाती है, तो इसको दी एलोवेरा कंपनी का भी अवार्ड मिल चुका हुआ है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है? ओके ओके। अच्छा, तो बेसिकली हम बात कर लेते हैं अब। मैं आपको कुछ डिजीजेस पे बात करूंगी, ठीक है? प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे बात करने से पहले ये बहुत जानना जरूरी है कि हमारे जो मतलब इन प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी क्यों हमारी बॉडी में ये प्रोडक्ट्स क्यों चूज करनी चाहिए। ऐसा क्या मतलब हमारी बॉडी में ऐसा हमारी बॉडी ये प्रोडक्ट हमारी बॉडी को किस तरह से इफेक्ट कर रही है, ठीक है, हेल्थ वाइज किस तरह से इफेक्ट कर रही है। तो मैं कुछ डिजीजेस यहाँ पे बात करती हूँ डिजीज की, जो मैं ये समझती हूँ कि लाइक पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा इस बीमारी का शिकार है। दो से तीन ऐसी डिजीज है। एक तो हमारी स्टमक प्रॉब्लम, ठीक है, पेट की बीमारियां। ये आपको हर घर में कोई बंदा ऐसा नजर आएगा जिसको स्टमक प्रॉब्लम होगा, मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाए, चाहे उसको कॉन्स्टिपेशन में आ जाए, कोई भी मतलब इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो जाए, ये हर किसी को ये बीमारी होती है, पेट की बीमारियां, ये एक अलग चीज है। उसके बाद दूसरी बीमारी जो मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा है, वो है डायबिटीज। अब ऐसे ही है, आप सेशन में मौजूद तमाम लोगों में से मुझे लगता है कि हर घर उनके मतलब फैमिली में कोई ना कोई पर्सन जो है डायबिटिक पेशेंट जरूर होगा। बिकॉज आप ये जान के आप लोग हैरान होंगे कि 24 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की, 24 करोड़ आवाम में से 33 लाख लोग जो है वो इस बीमारी का शिकार है। और मैं खुद इस मतलब सुन के हैरान थी कि डायबिटीज इतनी ज्यादा फैल चुकी हुई है पूरी दुनिया में। और हर 6 में से हर एक मतलब एक बंदा जो है ना इस बीमारी का शिकार है। उसके बाद दूसरी बीमारी आती है हार्ट डिजीज, ठीक है। हार्ट डिजीज एक बहुत ज्यादा कह लो कि जानी हुई बीमारी है पूरी दुनिया में, हर कोई इस बीमारी का शिकार है, हर कोई तो नहीं मतलब बहुत रेशो है जो इस बीमारी का शिकार है। आप 24 करोड़ आवाम में से तकरीबन डाटा के अकॉर्डिंग 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बीमारी को फेस किए हुए हैं और इस बीमारी को जो है ना वो क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल की बीमारी है उनको। और अब हर 5 में से एक बंदा जो है ना इस बीमारी का शिकार है, हार्ट डिजीज का, ठीक है। उसके बाद अर्थराइटिस की बीमारी बहुत ज्यादा जो है ना वो जानी जाती है, मतलब देखने को मिलती है हमें। अब ये ऐसी बीमारियां मैंने आपको बताई हैं जिनका कोई क्योर नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है ना, बड़े ट्रीटमेंट उन्होंने इस चीज को जो है ना वो बता दिया लोगों को कि लाइक ये बीमारी ऐसी है जो वक्ती तौर पे तो हम इसको कोई ना कोई मतलब मेडिसिन देकर कर सकते हैं, उसका थोड़ा बहुत क्योर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे इसका कोई क्योर नहीं है, इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। एक बंदा अगर डायबिटिक पेशेंट है तो वो उसको सारी जिंदगी फिर जो है ना वो शुगर की बीमारी की वजह से दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, ठीक है। वो उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लाइक कोई ऐसा टाइम आया कि उसकी ये दवाइयाँ छूट जाएं। तो ये ऐसी बीमारियां जिनका कोई क्योर नहीं है पूरी दुनिया में, ठीक है। उसके बाद बेसिकली एक्चुअली बेसिक बात ये है कि पूरी दुनिया में चाहे कोई भी बीमारी है, ठीक है, उसमें उसका जो इलाज है ना वो सिर्फ एक ही लाइन के अंदर है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि आप इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही एहतियात कर लो। हमें तब होश आती है जब हम उस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं कि जब इलाज के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं मिलता, ठीक है। तो हमें बेहतर ये है कि हम पहले ही एहतियात कर लें, अपनी जो कंजम्पशन है चाहे वो फूड की है वो अच्छी करें, बेहतरीन करें, ताकि हमें बाद में किसी बीमारी को जो है वो फेस ना करना पड़े। और यहाँ पे फॉरएवर की जो जितने भी आपको प्रोडक्ट नजर आएंगी वहां पे आपको कोई ऐसी मतलब दवाई नजर नहीं आएगी, वहां पे सारे आपको डाइट सप्लीमेंट नजर आएंगे। और ना ही मैं डॉक्टर हूँ या जो आपको एज अ डॉक्टर ये चीज रेकमेंड कर रही हूँ। बेसिकली जो फॉरएवर की प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट्स ने इतने ऐसे लोग, आप लोग बाद में यूट्यूब पे जाके टेस्टिमनी देखना, मैं खुद टेस्टिमनी देख के हैरान थी। आप लोग की जो कोई भी बीमारी है ना वो आपके पेट से जो है ना वो हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है? बेसिकली नेटवर्क स्टेबल नहीं है क्योंकि आपको पता है मौसम खराब है ना, जिसकी वजह से जो है ना ऐसे इशू फेस करने को मिल रहा है। सो
आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। मैं बात करी थी बेसिकली कि हमारी जो पेट की बीमारियां हैं उस पर मैं बेसिकली बात करने लगी थी कि आप सबको पता है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हम सब इंसानों को जिंदा रहने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, हवा, पानी और खाना। अब आप लोग इस चीज को खुद रियलाइज करना, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी, जो हवा हम इर्द गिर्द से इनहेल कर रहे हैं, क्या वो बहुत प्योर और साफ हवा है? जो चैट बॉक्स में बता सकते हो आप लोग, क्या वो हवा बहुत प्योर है जो हम इनहेल कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान हर साल जो है ना वो टॉप पोल्यूटेड कंट्रीज की लिस्ट में आता है हर साल। जिसकी अब जिस चीज से हमें ये चीज तो पता चल गई कि जो जो हवा हम ले रहे हैं, जहाँ से हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, जहाँ से हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, वो तो हमारे पास प्योर नहीं है। उसके बाद दूसरी बात कर लेते हैं पानी की। अब पानी हमारे पास आता है फिल्टर होकर। अब पानी की जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो पानी को इतना ज्यादा फिल्टर कर देता है कि पानी में मौजूद जो मिनरल्स हैं वो भी फिल्टर आउट हो जाते हैं। अब मिनरल्स ही फिल्टर आउट हो जाएंगे तो पानी विदाउट मिनरल्स हमारे पास आ रहा है जिसका कोई फायदा ही नहीं है। ये तो फिर वही बात होगी ना कि लाइक एक आपके पास लिक्विड पॉइजन है, आप अब आपको प्यास भी लगी है और आपने पीना है, पियोगे तो भी मरोगे, नहीं पियोगे तो भी मरोगे। तो इस तरह से हमारे हालात हो चुके हुए हैं आजकल। उसके बाद अगर हम खाने की बात कर लेते हैं तो खाना हमारा फुल ऑफ पेस्टिसाइड्स, फुल ऑफ हर्बिसाइड्स। आपको पता है कि पाकिस्तान की आबादी तो बहुत ज्यादा होती जा रही है, लेकिन जो पाकिस्तान के पास कल्टीवेशन के लिए जगह है वो उतनी की उतनी है जितनी जब पाकिस्तान बना था तब थी। ठीक है, तो वो जो बार बार उसी जमीन पर फर्टिलाइजर यूज करके, पेस्टिसाइड यूज करके हमारी जो खुराक है वो फुल ऑफ पेस्टिसाइड, फुल ऑफ फर्टिलाइजर्स के अंदर जो केमिकल्स वो मौजूद होते हैं, जिसकी बेस पे हम चाहे जो भी चीज इनहेल कर रहे हैं, जो भी चीज कंज्यूम कर रहे हैं खुराक की शक्ल में, जिसकी हमारे बॉडी को नीड है, वो टॉक्सिक से भरी हुई है, केमिकल से भरी हुई है और बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। अब ये जितनी भी पोल्यूशन हम कंज्यूम कर रहे हैं जो हमारी बॉडी में जा रही है, जाहिर है हमारे पेट में जा रही है ना, हमारे स्टमक में जा रही है। अब हमारी बॉडी में एक अल्लाह ताला ने ऑर्गन रखा हुआ है जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है ना वो आपकी क्या लो कि आपकी हाइट है उसके उसके इक्वल होती है। और आपको पता है, आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो इंटैंगल्ड फॉर्म है, गुच्छे की फॉर्म है हमारी बॉडी में, अल्लाह ताला ने इस तरह से एडजस्ट की हुई है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेसिकली उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं विलाय। मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम शो करती हूँ, आपको उससे क्लियर होगा। जी, आपको यहाँ पे ये विलाय नजर आ रही होंगी। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर यहाँ पे आपको फिंगर लाइक की प्रोजेक्शन नजर आ रही है जिसको हम विलाई कहते हैं। अब चाहे हम जितनी मर्जी खुराक ले रहे हैं, चाहे वो हवा की सूरत में, पानी की सूरत में, या हमारी जो खुराक है उसकी सूरत में, तो जितने भी इसकी अब खुराक में जितने भी जो अंदर टॉक्सिकेटेड कंपोनेंट्स होंगे, टॉक्सिक्स होंगे, केमिकल्स होंगे, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, वो सब क्या हमारी खुराक तो जहाँ पे जाके क्या हो रहा होता है कि हमारी खुराक एब्जॉर्ब करता है, ये विलाई एब्जॉर्ब करके जो न्यूट्रिएंट्स है उनको हमारे खून में शामिल करता है, जिससे हमें ताकत मिलती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन फिर होता क्या है कि क्योंकि हमारी खुराक जो है वो टॉक्सिकेटेड है, उसमें अंदर केमिकल्स हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो टॉक्सिक्स है ना ये इन विलाय के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो जाती है और यहाँ पे कर देते हैं क्रिएट ब्लॉकेज। यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है। अब आप चाहे जो मर्जी खाना खा रहे हो, जो 20% जो मतलब एक खुराक है उसमें कोई 20-30% तो मिनरल्स होंगी ना जिसकी हमारी बॉडी को नीड है, वो 20% मिनरल्स भी एक टाइम ऐसा आता है कि वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते क्योंकि ये जो यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट हो चुकी हुई है। अब ये जो ब्लॉकेज है ना, ये दुनिया की कोई दवाई ऐसी नहीं है जिस ब्लॉकेज को रिमूव कर सके, कोई सर्जिकल ऑपरेशन ऐसा नहीं है जिस ब्लॉकेज को रिमूव कर सके। तो फिर इसका क्योर क्या है? इसका क्योर हमारे पास एक ही है, विच इज एलोवेरा। एलोवेरा के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा खासियत रखी हुई है कि एलोवेरा के अंदर होते हैं 2 कंपोनेंट्स, एक होता है लिग्निन और एक होता है सैपोनिन। लिग्निन क्या करता है कि ये जो टॉक्सिक्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो चुके हुए हैं, जमा हो चुके हुए हैं, इनको चूंकि कोई भी चीज यहाँ से रिमूव नहीं कर सकती क्योंकि इंटेस्टाइन बहुत ही टैंगल्ड फॉर्म है, हमारी बॉडी से एडजस्ट हुई होती है कि वहां पे हम कोई सर्जिकल ब्लेड ब्लेड यूज नहीं कर सकते। अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हम ऑपरेशन करवा लेते हैं, सर्जिकल ब्लेड से टॉक्सिन्स को रिमूव कर लेते हैं, जैसे आजकल किडनी स्टोन्स वगैरह रिमूव होते हैं, तो यहाँ पे ये चीज हो ही नहीं सकती क्योंकि वो हमारी बॉडी में एडजस्ट ही फॉर्म में हुई है। तो इनको भी कैसे रिमूव किया जा सकता है? इनको कोई नेचुरल प्रोसेस ही है जो रिमूव कर सकता है। तो अल्लाह ताला ने एलोवेरा के अंदर ये चीज खासियत रखी हुई है कि उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होती हैं, एक होता है लिग्निन और एक होता है सैपोनिन। अब लिग्निन बेसिकली क्या कर रहा होता है, ये जो लाइंस वगैरह यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं काइंडली मिच्योर होने का मुजाहिरा करें और अच्छे से सेशन को लें, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे बेसिकली मैं बात करी थी कि ये लिग्रीन और सेपरिन क्या करते हैं। लिग्रीन आपकी बॉडी में मौजूद जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जहां जहां ब्लॉकेज क्रिएट होती है, जहां पे कोई सर्जिकल ब्लेड नहीं पहुंच सकता, उसको उसकी जगह से उखाड़ देता है। ठीक है, उसको उसकी जगह से उखाड़ के साइड पे कर देता है। और सेपोनिन क्या करता है, एक साबुन की तरह काम करता है कि जब ब्लॉकेज उसकी अपनी जगह से हिल गई हुई है, तो सेपोनिन उसको साबुन की तरह काम करके उसको उसकी जगह से परे कर देता है। और फिर आपको एक चीज बड़ी रेकमेंड की जाती है कि जब भी आप एलोवेरा की कंजप्शन कर रहे हो, तो एलोवेरा के साथ पानी भी बहुत ज्यादा पियो। ठीक है, तो पानी पीने से क्या होगा कि जब आपकी ये जो मतलब एक्यूमुलेशन है वो अपनी जगह से हट जाएगी, तो जितना आप पानी पियोगे तो आपकी बॉडी से फिल्टर आउट हो जाएगी थ्रू यूरिनेशन प्रोसेस। तो फिर सेम उसी तरह आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इसी तरह हो जाएगी जैसे एक बेबी की स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जिसमें कभी कोई ब्लॉकेज नहीं। जैसे 1 दिन का बेबी होता है ना, उसमें तो किसी किस्म की इम्प्योरिटी नहीं होगी ना। हम तो जैसे खा के अब तक हमारे जिसमें पता नहीं कितनी इम्प्योरिटी हो गई हुई है। हमारी बॉडी का तकरीबन 7 से 8 किलो वेट जो है ना, वो टॉक्सिन की वजह से है। अगर आपका वेट 40 किलो है ना, तो 40 में से 7 से 8 किलो टॉक्सिन हमारी बॉडी में होते हैं। और ये चीज मैंने एक आर्टिकल पे पढ़ी थी और मैं खुद ये चीज सुन के देख के बहुत हैरान हो गई थी। खैर, इस कॉम्बिनेशन को फिर हम जब रिमूव हो जाती है लिग्निन और सेपलिन की वजह से एलोवेरा की कंजप्शन करके, तो फिर हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बिल्कुल क्योर हो जाती है और हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, कि जब आप लोगों के जो पेट की बीमारियां होती है ना, वो बेसिकली इसी वजह से ही हो रही होती हैं। और ये जो वजह है कैसे खत्म होती है, इसको एलोवेरा के अलावा कोई भी दुनिया में कोई ऐसा कोई दवाई नहीं बनी अभी तक जो इस चीज को खत्म कर सके। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मैकेनिज्म समझ आया होगा। अच्छा, उसके बाद हम C9 डिटॉक्स प्लान की बात कर लेते हैं, जो एलोवेरा अब फॉरएवर। अच्छा, मैं पहले आपको ना इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं आपको बेसिकली एलोवेरा जेल जो फॉरएवर की एलोवेरा ड्रिंक्स हैं, जिसमें मैंने आपको पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म समझाया है। अब फॉरएवर की एलोवेरा आपको सबको पता है कि जो बेस्ट एलोवेरा स्पीशी है बारबीडेल्सिस पिलर, जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, उन पे काम फॉरएवर की प्रोडक्ट्स बनी हुई है उस स्पीशी से। तो बेसिकली आप ये जो एलोवेरा आप जेल कंज्यूम करते हो, तो आपको इससे क्या फायदा होता है। एक तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है। जाहिर है, जब ब्लॉकेज खत्म होगी तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगी। आपकी जो क्रॉनिक फटीग है उसको रिड्यूस करता है, एक बूस्टर है, इम्यून बूस्टर है। जैसे ही ब्लॉकेज खत्म होगी, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, आपकी बॉडी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएगी, तो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद सेल रीजनरेशन का काम करता है। अब सेल रीजनरेशन का क्या मतलब है, आपको मैं ना जैसे मैंने आपको डायबिटीज की बात बताई कि डायबिटिक आप सबको पता है कि जो भी डायबिटीज का मरीज है ना, वो उसको भी वो सारी जिंदगी जाके जब वो दवाइयों पे लग जाता है ना, तो सारी जिंदगी फिर दवाइयां लेने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसकी दवाइयां छूट जाए कभी जिंदगी में आगे जाके उससे। तो अब कैसे छूट सकती है, मैं आपको एक मैजिकल यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ बेसिकली। जो पहले ये चीज देखते हैं कि डायबिटीज होती कैसे है। हमारी बॉडी के अंदर होता है एक मतलब अल्लाह ताला ने एक ऑर्गन रखा हुआ है जिसको कहते हैं पेंक्रियाज। अब ये पेंक्रियाज बेसिकली एक हार्मोन रिलीज करता है इंसुलिन, जो आपकी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें इंसुलिन की प्रोडक्शन हो जाती है कम, शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है, इसी वजह से कहते हैं कि शुगर का मरीज हो गया। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब थोड़ा बहुत उनको सिम्टम्स नजर आने लगते हैं डायबिटिक पेशेंट को, कि लाइक कुछ सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज के, वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर उनको दवाइयां रेकमेंड करेगा कि आप फलानी फलानी दवाइयां खाएं, इससे आपको थोड़ा सा ना मतलब आप अच्छा फील करोगे। अच्छा, वो पर्सन जाएगा, वो दवा मेडिसिन अच्छी खासी महंगी मेडिसिन लेगा और फिर उसको अपनी खुराक का हिस्सा बना लेगा। अब ये मेडिसिन क्या करती हैं, ये मेडिसिन उस इंसुलिन, अब जो आपकी जो मैंने बताया ना पेंक्रियाज जो एक हार्मोन रिलीज कर रहा है इंसुलिन, उस पेंक्रियाज के अंदर एक सेल होता है, बीटा सेल्स होते हैं बेसिकली। ये बीटा सेल्स को हार्मोन रिलीज कर रहे होते हैं। इन बीटा सेल्स की खत्म हो जाने की वजह से हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाता है और शुगर लेवल खत्म जो है ना वो मतलब इंसुलिन रिलीज होना बंद हो जाती है। तो अब होता क्या है कि जब जो वो पर्सन जब थोड़ी बहुत इंसुलिन जो उसका बीटा सेल थोड़ी बहुत जिंदा है, वो थोड़ी बहुत इंसुलिन बना रही हैं, तो जब वो दवाइयां लेना शुरू करता है, तो जो थोड़ी बहुत इंसुलिन है ना दवाइयां उसको भी निचोड़ के बीटा सेल्स को जो कुछ इंसुलिन होती है उसको भी जो है रिलीज करवा देती हैं। अब बीटा सेल तो बिल्कुल मर गए, उनमें जो थोड़ी बहुत ताकत थी वो दवाई से बिल्कुल खत्म हो गई। अब आखिरी हल क्या निकलता है, वो फिर डॉक्टर के पास जाता है कि भैया अब तो मुझे दवाइयां भी जो है ना वो नहीं सेहत आप कर रही, तो डॉक्टर उसको कहता है कि अब तुम्हारे पास एक ही हल है, तुम जाओ अब इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाओ। ऐसा ही होता है ना, जिनकी डायबिटीज मतलब जिनको बहुत ज्यादा शुगर लेवल इनका हाई हो जाता है ना, उनको फिर इनका एक ही हाल होता है, वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं दो रोजाना। और फिर जिनके बहुत ज्यादा होते हैं वो तो दिन में 3 3 टाइम लगाते हैं। ठीक है, मेरे घर में खुद एक पेशेंट रह चुके थे, डायबिटिक थे, तो वो दिन में 3 3 इंजेक्शन इंसुलिन के लगाते होते थे।
इतनी हाई रहती थी उनकी। लेकिन तब क्योंकि मैं फॉरएवर का पार्ट नहीं थी, अब तो वो भी इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जिन्नत में जगह दे, आमीन। खैर, अब बेसिकली मैं बात ये कर रही थी कि अब सेल्स बिल्कुल रीजन बंद हो, बीटा सेल्स बिल्कुल खत्म हो गए हैं। मतलब वो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे इंसुलिन, वो बिल्कुल मर चुके हुए हैं। अब जो इंसान है वो इंसुलिन पे जिंदा रह रहा है। लेकिन आपको ये जान के हैरानगी होगी कि जो एलोवेरा है, अल्लाह ताला ने उसमें इतनी बेहतरीन खासियत रखी हुई है कि अगर वो इंसान 100 दिन, सिर्फ 100 डेज में 100 ml एलोवेरा को अपनी खुराक का हिस्सा बना लेता है, तो ये जो एलोवेरा जेल आपको सामने नजर आ रही है, इसको अपनी खुराक का हिस्सा बना लेता है, तो जो सेल्स जो बिल्कुल मर चुके हुए हैं ना बीटा सेल्स, वो दोबारा से रीजनरेट होना शुरू हो जाएंगे। और जब दोबारा से रीजनरेट होंगे तो आप लोगों को खुद इस जान की हैरानगी होगी कि जब वो सेल्स दोबारा से रीजनरेट होंगे, दोबारा से इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगी, और इंसुलिन जो है वो शुगर लेवल को मेंटेन करना शुरू हो जाएगी। और सिर्फ अगर वो 6 मंथ्स भी इस कोर्स को कर लेता है, एलोवेरा जेल को पी लेता है, तो उसकी दवाइयां बिल्कुल उससे खत्म हो मतलब छूट जाएंगी। उसको जो आर्टिफिशियल इंसुलिन वो लगा रहा है, वो उसके से मतलब उससे उसको छुटकारा मिल जाएगा। तो इज इट नॉट मैजिकल कि लाइक आप सिर्फ एक नेचुरल कंपोनेंट से अपना अपनी वो बीमारी जिसका कोई क्योर नहीं है, उसको भी जो है ना वो क्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेल रीजनरेशन का पूरा मैकेनिज्म ये था कि दोबारा सेल्स को रीजनरेट करना, एक मरी हुई चीज को दोबारा जिंदा करने की खासियत भी इस एलोवेरा में मौजूद होती है। उसके अलावा आपकी डेंटल हेल्थ और आपकी हाइजीन को जो है ना ये बहुत इंप्रूव करता है, हेल्थी डाइजेशन करते हैं। ऑब्वियसली मैंने आपको जो पहले मैकेनिज्म समझाया है। ठीक है, उसको यूज आपने कैसे करना होता है, इसका तकरीबन आप 100 ml लेते हो या 60 to 120 ml भी, ये एक मतलब उसकी वो स्टैंडर्ड अमाउंट है। इतनी आप अगर आप ले लेते हो और यूज करते हो, अपनी खुराक का हिस्सा बना लेते हो सुबह खाने के बाद या रात को खाने के बाद, तो आपके जो है ना काफी ज्यादा जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, जो भी इशू है, वो आपका खत्म हो सकता है। उसके बाद इसके अलावा उसमें आपको बहुत से फ्लेवर्स मिलते हैं। एलो पीचीज है, एलो मैंगो है, उसमें एलो बेरी नेक्टर है। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे जो है वो फॉरएवर में डिफरेंट फ्लेवर्स में मिलता है। अच्छा, अब मैं इसमें से बात कर लेती हूँ फॉरएवर सप्लीमेंट्स पे। फॉरएवर सप्लीमेंट्स में आ जाते हैं फॉरएवर आर्किटिक सी, फॉरएवर एब्जॉर्बेंट सी सप्लीमेंट होता है, विटामिन सी का आता है, कैल्शियम का सप्लीमेंट होता है, एक फॉरएवर थर्म होता है जो आपके मेटाबॉलिक रेट को जो है ना वो बैलेंस करता है। अब यहाँ पे मैं एक सप्लीमेंट पे बस 1 से 2 सप्लीमेंट पे बात करूंगी। पहले बात कर लेते हैं फॉरएवर आर्किटिक सी। इसको ओमेगा 3 कैप्सूल्स भी कहा जाता है। अब ओमेगा 3 जो है ना ये एक मतलब क्या लो कि कंपोनेंट है जिसकी हमारी बॉडी को इतनी ज्यादा नीड है, इतनी ज्यादा नीड है कि लाइक आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, आप किसी भी क्या लो कि डाइटिशियन के पास जाते हो, वो आपको ये सप्लीमेंट जरूर रेकमेंड करेगा। इतनी हमारी बॉडी को इसकी नीड है आजकल, क्योंकि आपको पता है जिस तरह से पोल्यूशन हमारी बॉडी में जा रही है और सब कुछ आजकल कल उस तरह से इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे लोगों के। तो ये सप्लीमेंट हर कोई आपको रेकमेंड करता है। अब इस सप्लीमेंट को जो है ना वो इजाद किसने किया था, एक साइंटिस्ट है जॉन डेलबर्ग नाम है उनका। इनको फादर ऑफ ओमेगा 3 कहा जाता है, फादर ऑफ ओमेगा 3 कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इस सप्लीमेंट को इजाद किया था। अब इस सप्लीमेंट के इजाद होने के पीछे भी एक स्टोरी है। वो जिस एरिया में रहते थे वहां पे एक समंदर था, और उस समंदर में वहां पे तो वहां उस एरिया में काफी ज्यादा ठंड थी, लाइक -डिग्री टेम्परेचर वहां पे रहता था। अब उस समंदर में वो उन्होंने ये चीज देखी थी कि उस समंदर के आसपास रहने वाले जो बाशिंदे हैं उनका लाइफस्टाइल तो बहुत खराब है, लेकिन कभी उनको हार्ट डिजीज नहीं हुई, कभी उनको दिल की बीमारी नहीं हुई। तो वो ये चीज सुन के बहुत हैरान रहती कि लाइफस्टाइल भी लोग इतना अच्छा नहीं है, तो फिर भी उनको ऐसी बीमारी नहीं, हालांकि हार्ट डिजीज पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो फिर उन्होंने ये चीज रियलाइज की, देखी, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे हमारी एक फिश है इस समुद्र में जिसका नाम है सैल्मन फिश, और हम इसको खाते हैं जिसकी वजह से हमें कभी डिजीज नहीं हुई। ठीक है, तो वो सैल्मन फिश जो है वो हालांकि इतनी ज्यादा ठंडे पानी में रहती थी, लेकिन फिर भी वो उसमें स्वेटिंग होती रहती है सैल्मन फिश में। और इसका मतलब ये है कि जो ये जो प्रोडक्ट होता है थोड़ा सा इसकी तासीर गर्म होती है, क्योंकि ये जो सैल्मन फिश है उसका मेटाबॉलिक सिस्टम ही ऐसा है। तो सर जॉर्ज देयर बेसिकली उन्होंने इस फिश से जो ऑयल प्रोड्यूस करती है नेचुरली, उससे ओमेगा 3 कैप्सूल बनाए थे। उस ओमेगा 3 कैप्सूल को फिर पूरी दुनिया में जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया था बेसिकली, जो कि आपके जितने भी हार्ट पेशेंट है उनके लिए ये एक कहते हैं कि गिफ्ट है, बेसिकली एक ब्लेसिंग है कि अगर वो इसको मतलब कंज्यूम कर लेते हैं तो उनकी बॉडी में जो हार्ट डिजीजेस कॉज करने वाला करने वाली जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल लेवल बैलेंस ना होना या जो मैं अगर मैं इसके मैकेनिज्म में जाऊंगी तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन आप लोग इस चीज को मतलब
देख सकते हो, रियलाइज कर सकते हो कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये हार्ट पेशेंट वर्क के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होता है, उनके लिए बहुत ज्यादा केयरफुल है। उसके अलावा आपके ब्रेन फंक्शन को बहुत ज्यादा जो है वो इम्प्रूव करता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना वो ओमेगा 3 फैटी एसिड से ही मिलकर बना है। और हमारा उसके अलावा जो जिनको मतलब मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम होता है उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। हाइपरटेंशन ट्रीट करता है, आपकी कोई स्किन डिजीज है, कोई इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है उसको ट्रीट करता है, ठीक है। और उसके अलावा आपका जो बीएन प्रॉपर मेंटेन करता है, जिनको उनके इसमें विटामिन ए का भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, तो आप जिनको ग्लासेस लगी हुई है, जिनको आईसाइट का इशू है, उसके लिए भी काफी ज्यादा ये प्रोडक्ट जो है ना वो यूजफुल है। तो ये तो प्रोडक्ट कहती हूँ हर घर में ही मौजूद होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे एब्जॉर्बेंट सी आप लोगों को नजर आ रहा होगा। एब्जॉर्बेंट सी में आप लोग ये विटामिन सी कंपोनेंट, और विटामिन सी जो है हमारी बॉडी में बेसिकली इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है, ठीक है। और उसके अलावा जितने भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं हमें, जैसे खांसी, नजला, जुकाम, हल्का सा मौसम चेंज हुआ और हम जो है ना इससे पकड़े जाते हैं, ये बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से होता है। तो अगर आप विटामिन सी प्रॉपर ले रहे हो अपनी खुराक में, अगर खुराक में विटामिन सी नहीं मिल रहा उस तरह से, तो आप सप्लीमेंट यूज कर सकते हो। तो हियर इज द सप्लीमेंट फॉरएवर एब्जॉर्बेंट सी, ठीक है। सो हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट फॉरएवर बी हनी। ये बेसिकली बेस प्रोडक्ट है फॉरएवर की। अब फॉरएवर चाहे हनी की जो मतलब प्योर हनी की पहचान ये है, उसके कलर से उसकी पहचान होती है, जितना हनी गाढ़ा होगा उतना ही वो प्योर होगा। तो आप फॉरएवर की हनी को यहाँ पे मतलब पिक्चर में देख सकते हो, इसकी कंसिस्टेंसी और इसके जो कलर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और काफी ज्यादा थिक होता है। और ये जो फॉरएवर का हनी है ये स्पेन में की जो माउंटेन्स है वहां पे बेसिकली इसको प्रोड्यूस किया जाता है प्रॉपर, इसके वहां पे जो है ना वो फिल्म्स वगैरह है। और ये हनी एक बेसिकली एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम फॉरएवर के मतलब टूथ जेल की बात करें, तो टूथ जेल जो है ना हमारे सब के लिए जो है एक काफी मेन प्रोडक्ट है। सुबह उठती हमें हमारे से पाला पड़ता है, तो टूथ जेल जो है वो हमारे लिए काफी मतलब एक अच्छा होना चाहिए, ताकि वो हमारी जो डेंटल हेल्थ है उसको बेहतर कर सके। जितने भी आजकल मार्केट में आ रही है ना, वो उनमें फ्लोराइड होता है, ठीक है। और वो फ्लोराइड क्या करता है, बेसिकली आपके जो दांतों की जो ऊपर फर्स्ट लेयर होती है उसको डैमेज कर देता है, तभी हमें ठंडा गर्म जो है ना वो लगता होता है, ये बीमारी होती है हमारे दांतों में जो लगता है। अब ये बेसिकली जो फॉरएवर की टूथ जेल है, क्योंकि मैंने इसको यूज किया हुआ है, तो ये एक तो आपके जो ये मसला है ठंडा गर्म लगने का, इसको मेंटेन करता है। उसके अलावा आपके गम्स में जो ब्लीडिंग होती है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। तो अभी मैंने कुछ प्रोडक्ट्स पे बात की है फॉरएवर की। आई होप कि आप सबको आज की जो प्रोडक्ट का नॉलेज है वो क्लियर हुआ होगा, फॉरएवर की प्रोडक्ट से सिमिलैरिटी हुई होगी। और अब आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि कब आप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ है आप सबको, कोई क्वेश्चन, कोई क्वायरी तो नहीं है आपकी। हाँ जी, काफी सारी प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग गूगल पे जाके सर्च आउट भी कर सकते हो इन प्रोडक्ट्स को। और अभी फिलहाल मैंने मेरे पास, बल्कि मैं आपको प्रोडक्ट्स भी दिखाती, बट टाइम बहुत कम है, मैं आपको प्रोडक्ट्स नहीं दिखा पाऊंगी। आप लोग अपने अप्लाई से किएगा कि आपको प्रोडक्ट्स दिखाएं, क्योंकि अगर आप फ्लावर का पार्ट और आपने फ्लावर की प्रोडक्ट को यूज नहीं किया तो फिर ये तो वो बात नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों को अपने प्लान करिएगा कि आप लोग को प्रोडक्ट्स भी दिखाएं, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम खुद फ्लावर के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, और यूज करने की बेस पे ही हम आप लोगों को जो है ये चीज बता रहे हैं। और सेकेंडली कुछ मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया, आई होप कि आपके लिए ये भी इंटरेस्टिंग हुए होंगे। और बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो आपको गूगल पे जाके सर्च आउट करोगे तो आप लोगों को ये चीज पता चलेगी कि कितनी वास्ट वैरायटी है इसके अंदर, ठीक है। बेसिकली इसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है ना वो उन मेन मेन बीमारियों को, मेन मेन प्रॉब्लम्स को क्योर करने की कोशिश करती हैं, कि जो जिनकी मार्केट में आजकल आप जहाँ भी देखो बीमारी से, मैंने आपको हार्ट डिजीज का बताया, मैंने आपको ये मतलब डायबिटीज का बताया, ठीक है। हर घर में कोई ना कोई पेशेंट होता है हार्ट डिजीज का, डायबिटीज का। तो हार्ट डिजीज के लिए जो है वो आर्गेनिक सी वो एक ब्लेसिंग है, और डायबिटीज के लिए एलोवेरा जेल जो मैंने आपको बताई है वो एक ब्लेसिंग है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको सेशन क्लियर हुआ होगा, प्रोडक्ट्स के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज मिला होगा। कल इंशाल्लाह आपको इनकम स्ट्रीम समझाई जाएगी फॉरएवर की, हाउ यू कैन अर्न मनी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म बेसिकली।